तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसओएल के जो इंटरनल असेसमेंट होने वाले हैं अंडर ग्रेजुएट के और पोस्ट ग्रेजुएट के, यूजी और पीजी दोनों की बात कर रहा हूँ। फिर पीजी वाले ये कहते हैं कि आप हमारे बारे में बात नहीं करते, मैं पीजी को भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो एनपी वाले बच्चे हैं, सिर्फ एनपी वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 2022, 2023, 2024 में एडमिशन लिया है अंडर ग्रेजुएट में, पोस्ट ग्रेजुएट में, ठीक है। तो इन 3 सेमेस्टर के जो इंटरनल असेसमेंट है वो लास्ट वीक ऑफ नवंबर से शुरू होकर दिसंबर पूरे जनवरी तक आपके चलेंगे। मतलब कुल मिला के बात यह है कि लास्ट वीक ऑफ जो नवंबर है इसमें आपके थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के शुरू हो जाएंगे, पीजी के भी शुरू हो जाएंगे, और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से आपके फर्स्ट सेमेस्टर के भी जो इंटरनल असेसमेंट है वो हमें देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए जो डेट शीट है पहले ही आ चुकी है। डेट शीट क्या है? वो एकेडमिक कैलेंडर है जिसमें पूरी एक डेट बता दी है, इस दिन से शुरू है, इस दिन तक चलेंगे। इसमें रिवीजन क्लासेस भी आपकी इंक्लूड है। और हाँ, रिवीजन क्लासेस को लेकर अपडेट देनी थी, आपकी ऑनलाइन जो क्लास है वो भी शुरू कर दी जाएगी बहुत जल्दी, 1 से 2 दिन के अंदर। अब क्लासेस ऑफलाइन क्लोज हो जाएगी, फिर आपकी रिवीजन क्लासेस होगी ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट होगी। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे, खासकर जो वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में नया एडमिशन लिया, कि उनके काफ़ी क्वेश्चन आए थे कि सर इंटरनल असेसमेंट का जो ये एग्ज़ाम होने वाला है जो कि ऑनलाइन होगा, ये कैसे पास करें, पास कैसे करें, ठीक है। तो हम पास की जब भी बात करते तो यहाँ हम बात करते क्लियर करने की, तो आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी। देखिए, इंटरनल असेसमेंट आपके पेपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ पेपर देकर पास हो जाऊं, तो ये बहुत गलत फहमी है आपकी, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि पेपर में अच्छे नंबर होने के बावजूद भी जो बच्चे इंटरनल असेसमेंट मिस करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी ईआर आने की जो चांसेस है, बैक आने की जो चांसेस है बढ़ जाती है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर मैं बार बार कहता हूँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इंटरनल असेसमेंट बिल्कुल मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि इससे जो आपकी ग्रेड है उस पर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, इससे आपकी ग्रेड बढ़ती है। और आप विश्वास नहीं करोगे, अगर आपने कंप्लीटली सारे इंटरनल असेसमेंट अगर दिए और एग्जाम भी दिए, तो आपकी जो परसेंटेज बनेगी ना, फर्स्ट डिवीजन से कम नहीं बनने वाली। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। 60+, 65+, 70+ तक आपका जो स्कोर है फाइनल में जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एनईपी के थ्रू कर रहे हो, जिससे आपको अपकमिंग जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें भाग लेने का मौका मिलेगा। तो अब डिस्कस कर लेते हैं आपके इंटरनल असेसमेंट के बारे में। तो इंटरनल असेसमेंट एसओएल का सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि एसओएल आपको बुलाएगा कि आप आइए, हमारे यहाँ पे रूम्स बने हुए, जैसे अलग अलग कॉलेज में क्या होता है, वहाँ पे लैब बनाई जाती है, लैबों में इंटरनल असेसमेंट होते हैं कि एक कंप्यूटर दे दिया जाता है, उसी कंप्यूटर में आपका यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करना होगा, वहाँ पे कैमरा होगा, कैमरे में निगरानी रखनी पड़ेगी। ऐसा एसओएल के अंदर नहीं है, क्योंकि एसओएल को ही पता है कि एसओएल के अंदर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ दिल्ली से बिलोंग नहीं करते, दिल्ली के बाहर से बिलोंग करते हैं। मैं तो ऐसे ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जो बच्चे उत्तराखंड, नागालैंड प्लस आपके सिक्किम तक के बच्चे जो एसओएल में एडमिशन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एसओएल दिल्ली में ऑपरेट होता है, बट ऑल इंडिया उसने कवर कर रखा है। जो ऑल इंडिया के जो बच्चे इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अब जो लोग ये कहते हैं कि एसओएल के अंदर ये खामियां, क्या एसओएल हर साल ग्रेजुएट नहीं करता? एसओएल काफ़ी बच्चों को ग्रेजुएट करता है। लाखों की तादाद में जो बच्चे हैं वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एसओएल से निकलते हैं। तो एसओएल को गलत कहना, तो देखिए बुराई किस में नहीं है। अगर आप किसी भी एजुकेशन सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में जाओगे, खासकर ओपन में, तो आपको मैं खामियां जरूर रह जाएगी। पर आप ये भी तो चीज़ देखिए, यहाँ पे एसओएल कहीं ना कहीं आपको, बेशक मैं मानता हूँ कि फीस इतनी ज़्यादा ये हो, बट कहीं ना कहीं एसओएल काम तो कर रहा है इस चीज़ को लेके कि आपको ग्रेजुएट कर रहा है। और अब सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये लगता है कि एसओएल की फीस इतनी ज़्यादा है तो आप रेगुलर में पढ़ लीजिए, सिंपल सी बात है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके देखिए वहाँ पर फीस का क्या हाल है, पता चल जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है काफ़ी कम जा रही है। मैं तो काफ़ी कम इसलिए कहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से देखिए हर चीज़ में महंगाई हो रही है, तो अगर फीस भी बढ़ रही है तो इसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ मिल भी रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि असेसमेंट के बारे में। जब हम असेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो इंटरनल असेसमेंट एसओएल का सिंपल है। आपको एक एलएमएस पोर्टल दिया जाएगा, पोर्टल होगा प्रज्ञान, जी प्रज्ञान पोर्टल है। और उस पोर्टल का लिंक प्लस आपका यूजर आईडी और पासवर्ड बाय डिफॉल्ट होता है soul@1234 ऐसा करके बोल आपका होगा फर्स्ट टाइम लॉगिन के लिए, फिर आपको चेंज करना होगा। इस प्रज्ञान पोर्टल का लिंक, यूजर आईडी, पासवर्ड आपको इंटरनल असेसमेंट शुरू होने से 1 से 2 दिन पहले आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। तो जिनका मोबाइल नंबर बंद है, रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज करवा लो। खासकर वो स्टूडेंट जो एयरटेल और बीआई का सिम चलाते हैं, जियो में तो इनकमिंग बंद नहीं होता है, बट बीआई और जो एयरटेल वाले यूजर्स हैं जिन्होंने अपना एसओएल का नंबर दे रखा है, वो अपना रिचार्ज करा के रखना। क्योंकि फिर आप कहते हो सर मेरे दोस्त को तो आ गया एसएमएस, मुझे क्यों नहीं आया? क्योंकि वो जियो यूज कर रहा है, वो जियो यूजर है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊँ, रिचार्ज करवा के रखो, रिचार्ज रहेगा, सर्विस एक्टिव रहेगी,
तो कॉलेज से जो भी आपको एसएमएस आएगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, एसओएल क्या करेगा, आपको एक लिंक भेजेगा, पोर्टल भेजेगा, ना भी भेजे हम आपको बता देंगे, हम आपको भेज देंगे, वीडियो बना देंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, एक पोर्टल आपको मिलेगा, उसमें आप लॉगिन करोगे, फर्स्ट टाइम भी आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो सारे सब्जेक्ट की डिटेल उस पोर्टल पे आपको, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों की। पीजी वाले स्टूडेंट अगर आप वीडियो को देख रहे हो, आप इस वीडियो को देख सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट है सारे फर्स्ट सेमेस्टर के शो करेंगे, थर्ड वालों के थर्ड शो करेंगे, फिफ्थ वालों के फिफ्थ शो करेंगे, प्लस वो इंटरनल असेसमेंट भी आपका शो करेगा जिसमें आप फेल हुए हो। जी हाँ, पिछले साल भी देखा गया था, इस साल भी जो हुए थे मई जून में से पहले, उनमें भी ये देखा गया था कि आपकी जो इंटरनल असेसमेंट है जिसमें आप फेल हो, सच में असेसमेंट में फेल हो, वो इंटरनल असेसमेंट वाले जिसमें आपकी बैक आ रखी इंटरनल असेसमेंट में, वो इंटरनल असेसमेंट आपका शो करेगा उसी पोर्टल के अंदर। यानी आप ईआर वाला जो असेसमेंट है वो भी साथ में दे सकते हो अपने अपकमिंग सेमेस्टर के साथ। अब ये जो पोर्टल होगा ये पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन वर्क करेगा। अब इसमें कैमरा नहीं होता, जैसे अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे मोबाइल का फोन का कैमरा ऑन करके सामने रखना पड़ेगा, ऐसा इसके अंदर नहीं होता, ठीक है। जो नए बच्चे हैं उनको बता रहा हूँ, बाकी जो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वाले हैं उनको सब पता है, उनको ऑलरेडी सब कुछ पता है इसके बारे में, मुझे जहाँ तक बोलने की जरूरत नहीं है। बट फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई कैमरा होता नहीं है, कोई आपकी निगरानी नहीं रखेगा आप क्या कर रहे हो घर पे। बट हाँ, इतना ध्यान रखना, इसमें आप टाइम पीरियड होगा, मतलब आपको 10 से 15 दिन दिए जाएंगे। उन 10 से 15 दिन के अंदर चाहे तो आप एक दिन के अंदर सारे असेसमेंट दे दो या एक एक करके हर दिन दो, ठीक है। बट एक सबसे बड़ी बात, हर असेसमेंट अटेम्प्ट करने के लिए आपको कम से कम 2 चांस दिए जाएंगे। जिस अटेम्प्ट में आपके नंबर अच्छे होंगे उस अटेम्प्ट को कंसीडर कर लिया जाएगा। मान लीजिए मेरे पास 2 अटेम्प्ट में, मैंने पहले अटेम्प्ट में मैंने दिया, मेरे आए 30 नंबर, दूसरे अटेम्प्ट में मेरे आए 50 नंबर, तो एसओएल क्या करेगा, जो सेकंड अटेम्प्ट का नंबर है उसको कंसीडर करेगा, पहले अटेम्प्ट को डिलीट मार देगा। सिंपल सी कहानी है। तो 2 अटेम्प्ट मिलेगा, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके नंबर अच्छे आ गए, सेकंड अटेम्प्ट मत देना, जाहिर सी बात है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। जिस अटेम्प्ट में नंबर ज्यादा होंगे उस अटेम्प्ट को कंसीडर किया जाएगा। और एक बात और, देखिए ये जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं इसके अंदर आपका टाइम चल रहा होता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस की जो मार्किंग है कुछ भी हो सकती है। कुछ क्वेश्चन 20 नंबर के भी, आपके 20 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, 30 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, 40 भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो मार्किंग है 70 नंबर की इनकी मार्किंग बोलता है एसओएल, जो कि वेटेज 25 या 30 के अराउंड लगाता है आपकी मार्कशीट में, ठीक है। वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, बट आपसे मैं रिक्वेस्ट ये कहूँगा कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना ये सारे एमसीक्यू बेस होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में या दोनों लैंग्वेज में आपको मिल सकते हैं। ज़्यादातर देखा यह गया है कुछ ऐसे कोर्सेज है जो हिंदी में अवेलेबल होने के बाद भी उनका असेसमेंट इंग्लिश में हुआ है, जैसे आपका इन्वायरमेंटल साइंस का असेसमेंट। अगर किसी का ईवीएस है तो हो सकता है जो हिंदी मीडियम के बच्चे उनको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि उनका जो असेसमेंट है वो इंग्लिश में शो हो सकता है, ऐसा हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, ठीक है। तो ये चीज़ों को नोट कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज एसओएल यूज करता है। अब 4 ऑप्शन होंगे, जैसे आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति में 4 ऑप्शन होते हैं, केबीसी को हम उठा रहे हैं। एक आंसर क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन में से एक आंसर उसका ठीक होगा, टिक करोगे, सबमिट करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जैसे ग्रीन हो जाएगा समझो वो क्वेश्चन आपका सबमिट हो गया। एक टाइम फ्रेम चल रहा होगा, टाइम एक घड़ी चल रही होगी, टिक 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 टिक, उस घड़ी उस टाइम के अकॉर्डिंग जैसे आप ओके करोगे वो टाइम शुरू हो जाएगा। अब उसी के बीच सबसे बड़ी चीज क्या गलती करते हैं स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, उसी टाइम पीरियड के अंदर बच्चे क्या करते हैं, उनका सर्वर एरर हो जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो अटेम्प्ट आपका काउंट हो जाता है, क्योंकि टाइम तो चल रहा है। एक बार पोर्टल पे अगर आपने मिनिमाइज किया या अगर आपने बैक विंडो करी तो वो पोर्टल आपको ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, इतना याद रखना, क्योंकि एसओएल ने उसके अंदर बहुत तगड़ी सिक्योरिटी लगा रखी है। मतलब कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप ये कह रहे हो कि एक फ़ोन से ही मैं उसे मिनिमाइज करूँ, फिर मैं गूगल पे या कहीं और मिनिमाइज करके अपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दूँ, तो ये मत गलत बात काम मत करना, क्योंकि ये चीज़ देखी गई है, वो पोर्टल बहुत सेंसिटिव है, उसे अगर थोड़ा सा आपने मिनिमाइज किया या कोई भी उसमें हलचल नहीं हुई है ना, तो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक क्या, ऑटोमेटिकली टाइम आपका काउंट हो जाएगा। फिर आप कहोगे सर मैं तो 10 क्वेश्चन ही कर रहा था, मेरा तो नेटवर्क का कट गया, मेरा वो ऑटो सबमिट हो गया, मैं क्या करूँ, फिर आपका वो टाइम आपका बेकार हो जाएगा। पर एक चीज़ है उस पर कैमरा नहीं होता, मतलब आपको कैमरा ऑन नहीं करना पड़ता, वो टाइम चल रहा होता है, उस टाइम के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर सबमिट करने पड़ते हैं सक्सेसफुली, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था कि सर इंटरनल असेसमेंट पास कैसे करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पास करने का सिंपल सी कहानी ये है कि थ्योरी तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए हमको
थ्योरी भी देना है और इंटरनल असेसमेंट भी देना है, जिसमें 40% नंबर 40% का आपका वेटेज होना चाहिए पास होने का। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि पास कैसे करें। तो देखिए जाहिर सी बात है, अगर मैं कहूँ कि इंटरनल असेसमेंट कोई हार्ड आ रहे तो इतने हार्ड आते नहीं हैं। आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, बुक पढ़िए, और मैं तो कहूँगा कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक, इतना भी हार्ड नहीं, क्योंकि एसएल को भी पता है कि जो एसएल के स्टूडेंट है वो एमसीक्यू उनके लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एग्जाम एमसीक्यू उनके लिए फर्स्ट टाइम होता है, क्योंकि आप जो फर्स्ट डे के बच्चे हो तो एमसीक्यू फर्स्ट टाइम देंगे। अगर आपने 9th क्लास में एक एग्जाम दिया होगा, पीएस है उसको बोला जाता था, उसमें भी एमसीक्यू होता था ओएमआर सीट पे, उसी टाइप से ऑनलाइन होता है। ठीक है, बट मैं कहूँगा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप तुक्के से भी करोगे, तुक्के से भी मैंने देखा है काफ़ी बच्चे 15, 20, 25 स्कोर कर लेते हैं, बट मैं वही कह रहा हूँ, पढ़ के करोगे तो काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट सारे ठीक कर लोगे। और काफ़ी ये भी बार देखा गया है कि इंटरनल असेसमेंट देने के बावजूद भी काफ़ी बच्चों का उसमें ईआर आ जाता है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि मान लीजिए आपने इंटरनल असेसमेंट बहुत अच्छा दिया, बट थ्योरी के एग्जाम में कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ कर दी है, उसको तैयार करके नहीं गए हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पूरे इंटरनल असेसमेंट के बाहर से ही हूँ कि मैं घर से कर लूँगा, थ्योरी में मैं कम मेहनत करूँ, तो गलत बात है। थ्योरी में ज़्यादा मेहनत, इंटरनल असेसमेंट में भी आपको 100 में से 70% तो आपको करके आना ही है। ठीक है, तभी आपका जो है एक सब्जेक्ट क्लियर होगा। अब सबसे बड़ी बात, क्या हम चीटिंग कर सकते हो? जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, मुझे पता है ये वीडियो आप इसके लिए देख रहे हो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आप ये वीडियो क्यों देखने आए हो, कि सर क्या चीटिंग अलाउड है, इसी वीडियो के लिए आपने क्लिक किया होगा, मुझे सबको पता है। ठीक है, देखिए चीटिंग की कहानी तो ऐसी है, क्या ये बात एसएल को नहीं पता कि हम कोई भी चीज़ घर में दे रहे हैं बच्चों को, चाहे इंटरनल असेसमेंट दे रहे हो, क्या आज के टाइम पे किसी के पास 2 मोबाइल फ़ोन नहीं है घर के अंदर? ठीक है, बस इतना मुझे बताना है आपको, चीटिंग अलाउड या नहीं है। जाहिर सी बात है, कोई भी कॉलेज बिल्कुल नहीं कहेगा कि आप चीटिंग अलाउड, कहीं कॉलेज में नहीं होती, क्योंकि एसएल भी ये कहता है कि इंटरनल असेसमेंट में चीटिंग नहीं करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, बट वही बात आ जाती है उन बच्चों की जो बच्चे इस फेज से गुजरे ही नहीं है, उनको ही नहीं पता कि ये क्वेश्चंस क्या है, क्योंकि वो तो लिखना जानते हैं, हमको लिखना आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम रिटर्न वाले एग्जाम्स हम देते हैं, एमसीक्यू हमारे बहुत हार्ड पड़ते हैं, क्योंकि आप इग्नू में भी जाओगे, इग्नू के अंदर एक पेपर होता है इन्वायरमेंटल साइंस का, वो एमसीक्यू बेस होता है, और सबसे ज़्यादा बैक उसी के अंदर आती है। क्यों? क्योंकि अगर वो पेपर रिटर्न में होता तो वो क्वालिफाई कर लेता बच्चा, बट जब आ जाती है एमसीक्यू की बात, वहाँ गड़बड़ हो जाती। तो इसी वजह से काफ़ी बच्चे गूगल का सहारा लेते हैं, अब तो चैट जीपीटी का भी सहारा होने लगा, और हम कोशिश करेंगे कि इस बार सॉल्व असेसमेंट भी आपको प्रोवाइड करवाए, पिछले साल भी करवाए थे, इस बार भी हम करवाएंगे। ठीक है, बट कोशिश ये रहेगी कि 2 अटैम्प्ट आपको मिलेंगे। पहले अटैम्प्ट को आप अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कीजिए, पढ़ के जाइए और दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रही चीटिंग वाली बात, तो देखिए चीटिंग को लेकर ऐसा तो कुछ है नहीं कि हाँ आप चीटिंग नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, आप कितना भी अच्छा करो, बट थ्योरी में तो आपको अपीयर होना पड़ता है, क्योंकि एसएल को भी पता है थ्योरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट इंटरनल असेसमेंट एक पार्ट है, इसको आप नकार नहीं सकते। रही चीटिंग की बात, कैसे कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, वो आप खुद पता है आपको क्या करना चाहिए। बट मैं यही कहूँगा, जिस मोबाइल में आप लॉगिन करोगे, डबल मोबाइल में आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। इसी मोबाइल में जिसमें लॉगिन कर रहे हो, उसको अगर आपने मिनिमाइज किया, वो पोर्टल आपका ब्लॉक हो जाएगा, अटैम्प्ट उसका गिन जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और रही आपकी सॉल्व असेसमेंट की बात, तो देखिए सॉल्व असेसमेंट का मतलब ये होता है कि अगर पैटर्न सेम रहे तो हेल्प आपको मिल जाएगी यूट्यूब वगैरह के माध्यम से। अगर मान लीजिए पैटर्न ही अलग अलग आ रहे हैं, क्वेश्चन ही अलग हो गए, तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए कह रहा हूँ सिलेबस पढ़ के जाना, और पास करने का इसमें कुछ ऐसा है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा था कि एसओएल ने कभी नहीं कहा कि आपको पास होने के लिए कितने क्वेश्चन करने हैं, उसमें कभी एक नोटिफिकेशन है ही नहीं एसओएल का ना डीयू का कि इसमें आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने कंपलसरी है, क्योंकि इसमें आपको देना है। एसओएल कहता है आप इसको दीजिए, चाहे 10 नंबर आए, 15 नंबर आए, 20 नंबर आए, 25 नंबर आए, इसको दीजिए, खत्म कीजिए, और थ्योरी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसको निकालिए। दोनों मिलेंगे और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इसको भूल मत जाना। ठीक है, ये चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। इतना हार्ड होता नहीं है, एमसीक्यू बेस होता है। मैं ये कहूँगा कि एवरेज लेवल आपको बोल सकता हूँ कि कॉलेज लेवल में हम इजी तो नहीं बोल सकते चीज़ को। ठीक है, बस इतना मुझे इसमें बता देना, जैसे असेसमेंट आपके शुरू होंगे पूरा गाइड किया जाएगा। बस बाकी आप सभी को पता है हम कैसे गाइड आपको करते हैं। तो वीडियो कैसे लगी जो बताएगा। थैंक यू सो मच।